हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, विगत कुछ माह से जो हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की प्राणायाम से ध्यान की, इसमें आप सभी साधक अवश्य आनंद लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। और जो इसमें वास्तविक रूप से जैसा मैं प्रयास कर रहा हूँ, उस प्रयासों को समझते हुए आप लोग पूर्ण रूप से उस पर अगर अपनी साधना को केंद्रित कर रहे होंगे तो लाभ तो अवश्य मिलना है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस बिंदु को आगे ले जाते हुए अगर हम ये देखें, विज्ञान की आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, विज्ञान की दृष्टि से आपका जो शारीरिक तंत्र है, किसी मशीन से अगर तुलना की जाए तो उस मशीन के प्रिसीजन, परफेक्शन, उसके एकदम बिल्कुल लास्ट पॉइंट एफिशिएंसी जो रहती है, उस पर कार्य करने के लिए कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और खोज और उस पर विकास करना पड़ता है, तब जाके उस पर वो सफलता मिलती है जिसके लिए लोग लगते हैं। तो उसी प्रकार से ये मानव शरीर है। इस मानव शरीर का जो प्रिसीजन का डॉक्यूमेंट है, ओईएम, वो है अष्टांग योग। अब इस अष्टांग योग को समझने के लिए हम लोगों ने सारे प्राणायाम, सारे चक्र, समस्त कोशों को समझने का प्रयास किया। और साथ ही साथ हमने कुछ दोहों से और श्लोकों से किया। आज इसी में कड़ी में हम रहीम जी का एक दोहा लेंगे, जो कि इस तरीके से है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिब, फूले फले अघाय। इस दोहे को पहले हम थोड़ा सा विपरीत उसमें पढ़ के, सोरठा के रूप में पढ़ करके देखते हैं। रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाय। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो क्या कहते हैं रहीम जी? मूल ही रहीमन मूल ही सिंचिबो। आप अपने जड़ को सींचिए, जो मूल है, तो क्या होगा? फूले फले अगाए। तो जो पेड़ है, पौधा है, वो खूब फूलेगा, फलेगा और बहुत इतना होगा कि आप खा करके उसे करके अघा जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पहली जो पंक्ति है, हमने जिसको सोठे के रूप में नीचे लेकर के आए, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम ये सोचे कि हम जड़ में भी काम कर लें, तने पे भी काम कर लें, पत्ती पे भी काम कर लें, फूल पे भी काम कर लें, तो सब समाप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर हमें ठीक से पूर्ण रूप से समझना है, तो इसको हम योग दर्शन की दृष्टि से समझते हैं। योग दर्शन ने जो अपने दृष्टिकोण दिए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें प्रत्येक चरण को अलग महत्व है और उसका अपने जगह एक विशेष स्थान है। यदि हम इसको छोड़ करके, इसमें से किसी को भी छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो वो लाभ नहीं मिलेगा, नंबर एक। द्वितीय क्रम पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये आती है कि हमारी सतता, लगनशीलता, हमें किस पे ध्यान देना है, कहाँ जोड़ना है, किस जगह पे जोड़ना है, किस जगह ध्यान देना। हम उसको नहीं करेंगे तो भी हमें परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। कैसे? जैसे हम यम नियम का तो ध्यान न रखें, आसनों का जो शारीरिक व्यायाम है उस पर काम न करें, और प्राणायाम भी पूरा जैसे पद्धति है, जो विधि है, उस तरह से न करें, तो कहाँ से लाभ मिलेगा? फिर आप कहेंगे कि इतना समय से कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इतना समय बीत गया, सारी चीजें हो गई, कोई लाभ नहीं मिलता, सब बकवास है। आप भाई किसी भी वाहन को अपने मनमाने ढंग से चला लीजिए, किसी भी उपकरण को अपने मनमाने ढंग से चला लीजिए। अगर लिखा है कि 1 घंटे के बाद विराम देना है, और 1 घंटे के बाद आपने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चला लिया, हो सकता है वो उपकरण खराब हो जाए पूरी तरीके से, गारंटी वारंटी भी नहीं मिलेगी।
तो इस स्थिति को समझने के लिए योग दर्शन से हमें भटकना नहीं है। दूसरे अगर आध्यात्म की दृष्टि से इसको देखें, योग दर्शन के मूल भावना से, कि आपको अपने को उससे जोड़ना जो परम शक्तिमान है, जिसकी परम शक्ति है आपके अंदर, अंदर की तरफ। अब एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप अंदर को, अपने अंदर को पूर्ण रूप से साध लीजिए, तो बाहर की जितनी भी इंद्रियां, जितने भी आपके भटकाव के मार्ग हैं, वो सब अपने आप सध जाएंगे। उनको साधने की आवश्यकता नहीं, आपको अंदर को साधना है। जो अद्भुत ज्ञान, अद्भुत ऊर्जा, जो चेतना अंदर से आएगी अपने अंदर जाने से, अपने को समझने से, वो बाहर की समस्त चेतनाओं को, बाहर की आपके भटकाव को, समस्त आपके इधर उधर के मार्ग को अपने अंदर समाहित करके बिल्कुल एकदम आपको उससे मुक्त कर देगा, और आपके सारे कार्य अद्भुत होंगे। तो हमें अंदर की यात्रा करनी है, अपने अंदर को साधना है। जब अंदर को साध लेंगे तो बाकी सब सध गया ना। हम क्या करते हैं, बाहर को साधने का प्रयास करते हैं। बाहर को नहीं साधना, हमें अंदर को साधना। बाहर को छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान भी मत दीजिए। अंदर को साधिए, अपने मूल को, अपनी जड़ को। अपने जड़ को कर दिया तो चेतन तो अपने आप सध जाएगा। तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना है, प्रत्येक सुबह 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान की यात्रा, जो हम सत्र प्रारंभ करते हैं 6:30 बजे, उसमें जुड़ें और लाभ लें। नहीं जुड़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये आपका अपना चुनाव है। इसी के साथ आप सभी साधकों को हरिओम, ओम नमो नारायण।